देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, कांग्रेस की टिकट के लिए अलका नाम से जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी लिस्ट आ चुकी है, यह आप जानते हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और सब कमेंट करें। चर्चा करेंगे कि किस में कितना वजन है। पहले भी वीडियो डाल चुके हैं लेकिन हमारे पास लिस्ट नहीं थी उस समय। सबसे पहले बात करें कि 23 प्रत्याशियों ने फॉर्म अप्लाई किया टिकट के लिए, जिनमें से 22 उम्मीदवार जाट हैं, जबकि एक नॉन जाट है प्रोफेसर राम भगत जी। एक बार मैं नाम बताना चाहूँगा। डॉक्टर अजय चौधरी, दिलबाग सिंह ढांडा जी, जस्सी पेटवाड़, डॉक्टर जसपाल खांडा, सोनिया दुवन, डॉक्टर कुलवंत मौर्य, प्रोफेसर राम भगत, सुनील कुमार शौरान, वजीर सिंह बुडाना, श्री सतीश कुमार, ओम प्रकाश ढांडा, तनु सिंह, करण सिंह, सुरेंद्र पंघाल, श्री रामरूप, श्री रणदीप सिंह लोहान, श्री अजमेर सिंह, श्री सुरेंद्र कुमार, श्री सत्यवीर सिंह संधू और श्रीमती कमलेश शौरान, प्रोफेसर राजवीर सिंह और श्री वजीर सिंह पुनिया और श्री दिनेश शौरान। ये 22 जाट उम्मीदवार हैं और एक नॉन जाट है। इन 22 उम्मीदवारों में हम आपको बता दें एक इंटरेस्टिंग बात कि 8 गोत्र के जाट हैं। वो 8 गोत्र हैं: संधू, दुहन, डांडा, मोर, शौरान, लोहान, पुनिया, पंगाल। अब आप देखिए कि इनमें ज़्यादा दावेदारी कौन कौन रखते हैं, यानी जो हाईलाइट हैं, जिनके नाम बार बार आ रहे हैं: डॉक्टर अजय चौधरी, जस्सी पेटवाड़, श्री दिलबाग सिंह ढांडा और सोनिया दुवन, डॉक्टर कुलवंत मौर्य, जसपाल खांडा जी, प्रोफेसर राम भगत। एक बात और बताना चाहेंगे कि पीछे अभी जो रैली हुई जिसमें कुमारी शैलजा जी आई और उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से ये घोषणा कर दी कि टिकट डॉक्टर अजय चौधरी को ही मिलने वाली है। ऐसे में दूसरे उम्मीदवार है वो आहत हो गए, लेकिन इन 23 उम्मीदवारों में से कोई भी आगे निकल कर नहीं आया ये कहने के लिए कि ये ठीक नहीं है इस तरह सार्वजनिक करना। और जस्सी पेटवाड़ जो पिछले लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने कई चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि कुमारी शैलजा ने कहीं न कहीं गलत कहा है। वो ये भी दर्शाना चाह रहे हैं अपने बयानों में कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है अदर कैंडिडेट है उनकी बजाय। लोकसभा में उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि उनके और उनके परिवार ने इतनी मेहनत की है कि 45,000 प्लस की लीड रही है, और अदर जो कैंडिडेट हैं दूसरे वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे इस मामले पर। कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय चौधरी का भी बयान आया इसके ऊपर कि सभी प्रयास करते हैं टिकट के लिए, सही प्रयासरत हैं, हर कोई चाहता है कि उसको टिकट मिले, दूसरे ही प्रयास कर रहे होंगे। तो ना ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो बयान नहीं थे उनके, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास छिड़ रहा है। अगर इस तरह से डॉक्टर अजय चौधरी और जस्सी पेटवाड़ में चलता रहा तो इनको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी किसी तीसरे के बारे में सोच सकती है। और वो तीसरे उम्मीदवार कौन है? जैसे डॉक्टर जसपाल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के भांजे हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। आजकल सूत्रों के हवाले से खबर है कि कहीं न कहीं वो मजबूत हो रहे हैं। दिलबाग सिंह ढांडा पीसीसी डेलीगेट यानी कि पदाधिकारी रहे कांग्रेस के बड़े और लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। सोनिया दुवन का एक अच्छा ग्राउंड है, वो अलग है। अगर महिला की बात आए हल्का कानून से तो सोनिया दुवन सबसे मजबूत है। एनसीपी की वो छात्र विंग की अध्यक्ष भी रही है और किसान आंदोलन में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था किसानों के लिए भी। और उसके बाद जैसे पहलवानों का जो मामला है, लड़कियों के लिए भी वो गई थी, उस समय काफ़ी हाईलाइट रही है। और डॉक्टर कुलवंत मौर्य ये भी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। प्रोफेसर राम भगत, जब नॉन जाट की बात आती है तो प्रोफेसर राम भगत का नाम सामने आता है, और पूर्व में एमएलए भी रहे हैं, काम भी किए प्रोफेसर राम भगत ने। तो इस तरह से इन पर विचार पार्टी कर सकती है। ये सभी अच्छे दावेदार हैं। उनके अलावा सुरेंद्र पंघाल एक नाम आता है। सुरेंद्र पंघाल जो पूर्व में चौधरी रणजीत सिंह के पीए होते थे, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट होते थे, उनका भी अच्छा ग्राउंड है जिससे और बात करें गोत्र की,
गोत्र अपने अपने गोत्र के हिसाब से भी ये दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि जैसे संधू की बात करें, ये जो संधू हैं डॉक्टर जसपाल, ये भी संधू हैं। जैसे डाटा है, खंडा है, कई गांवों में संधू है गोत्र के। नीचे वाला जैसे बताया था सोराण के भी कई गांव हैं इधर, जैसे आबदपुर है और बड़े गांव हैं, और डांडा के भी कई गांव आते हैं। यानी कि अपने अपने गोत्र के, जैसे पुनिया भी है आता है इसके अंतर्गत, पुनिया के भी हैं। तो अपने अपने गोत्र के हिसाब से मजबूती पेश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस में कितना वजन है? क्योंकि अंत तक का कैंडिडेट जो होता है, आखिरी पायदान में बैठा, वो ही समझता है कि उसको टिकट मिले और वो जीते और एमएलए बने। लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस में इन कैंडिडेटों को देखकर, 23 उम्मीदवारों को, कि जितने भी कार्यकर्ता थे अच्छे सतर के कांग्रेस में, वो सभी टिकट के लिए मैदान में उतर आए हैं। यानी कि कार्यकर्ता जो अच्छे थे वो सभी आ गए हैं और कहीं न कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और पार्टी अब की बार एक अच्छी तरह सोच समझकर विचार करेगी, हर कैंडिडेट को देखेगी कितने समय से कितना काम किया है, कितनी मजबूती है। अब जिस तरह से पिछली वीडियो हम देख रहे थे जस्सी पेटवाल की, उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवार टिकट दे रहे हैं जो पिछले 3-4 इलेक्शन हार चुके हैं। तो इस तरह के बयानबाजी से इनमें मतलब वाद विवाद भी हो सकता है। लेकिन इस वाद विवाद का जो फायदा है किसी तीसरे कैंडिडेट को भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनके कार्यकर्ताओं में आपस में फूट हो और फूट का फायदा कोई दूसरा उम्मीदवार ले जाए अदर पार्टी का। तो अब की बार सोच समझ कर टिकट करेगी, देगी। और ये तमाम जो कैंडिडेट हैं इनको ये होगा कि एक साथ होकर के इलेक्शन लड़ेंगे। जैसी ही दूसरी पार्टी का ऐसी कोई लिस्ट आएगी, लगता तो नहीं है क्योंकि बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु दिख रहे हैं, आईएनएलडी से लोहान हैं, उमेश लोहान जी, तो वो तो दिखाई दे रहा है। जेजेपी से अमित बुरा है, उनका तो पता ही है। लेकिन कांग्रेस में ये जो अच्छे कार्यकर्ता होते थे जिन्होंने लंबे समय से 20-25 साल से मेहनत की है, वही टिकट के दावेदार हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो नाम दिए गए हैं इनमें से किसको टिकट मिल सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अपडेट वीडियो ले देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।